बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कवर करने जा रहे हैं अपने लेसन नंबर 10, जिसका नाम यहाँ बोर्ड पर मेंशन है कायदे आज़म। उसके हवाले से हमने जो है वो उनके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आज के इस लेक्चर में कवर करने हैं। मैं यहाँ पर आंसर्स लिखूँगा बोर्ड पे, आपने क्या करना है, उनको अपने रजिस्टर्स पर, नोट्स पर आपने नोट डाउन कर लेना है और उन पर अच्छे से आपने ग्रिप कर लेनी है। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आपने इसको नोट डाउन करना है। आंसर नंबर 1, हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। gave the idea of Pakistan. Allama Muhammad Iqbal gave the idea of Pakistan in 1930. ठीक, 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या किया, पाकिस्तान का जो एक नज़रिया था वो उन्होंने देखा। ख्वाब कह लें उसको, या इसको आप नज़रिया कह लें, एक आइडिया उन्होंने 1930 में पाकिस्तान के हवाले से देखा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट डिड एवरी मुस्लिम डिज़ायर? कि हर मुस्लिम की क्या ख्वाहिश थी? व्हाट डिड एवरी मुस्लिम डिज़ायर? एवरी मुस्लिम डिज़ायर्ड अ सेपरेट होमलैंड। आंसर नंबर 2, कि हर मुसलमान की क्या ख्वाहिश थी? वो ये थी कि एवरी मुस्लिम desired a separate homeland। ठीक, कि हर जो मुसलमान था वो ये चाहता था कि उसका एक अलग मुल्क हो, सेपरेट होमलैंड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाई इज़ द कायदे आज़म कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन? कायदे आज़म को जो है वो फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है, कौम का बानी क्यों कहा जाता है, या उन्हें बाबाए कौम क्यों कहते हैं? आंसर नंबर 3, he was the leader of Muslim nation. He was the leader of Muslim nation. He got the Lahore resolution passed. उन्होंने जो है वो करारदाद जो मंजूर करवाई थी लाहौर में, मीनार पाकिस्तान जिसे मिंटो पार्क कहा जाता था, उस मुकाम पर ही गॉट द लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड। रेजोल्यूशन पास्ड। इसके अलावा he led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence. He led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence. ठीक, कि उन्होंने क्या बेहतरीन जो है वो अक्लमंदी से और दानाई से क्या किया, विजडम एंड इंटेलिजेंस, अक्लमंदी और दानाई से उन्होंने पाकिस्तान की जो ये तहरीक थी उसको बेहतरीन तरीके से लीड किया। ठीक,
दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, के इस वजह से उनको बाबाए कौम कहा जाता है। ठीक, सो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हमने 4th क्वेश्चन करना है इसका, आपने इसको जो है वो नोट डाउन कर लेना है इन फर्स्ट 3 को। 4th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड कायद आज़म टेक ओथ एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान का हल्फ कब उठाया। सो इसको हम लिखते हैं, इसके आंसर को। आंसर नंबर जो 1 है उसको मैं रिमूव करूंगा और यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे आंसर नंबर 1 और 2 की जगह आंसर नंबर 4 अब आएगा हमारा। सो आंसर नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में ये पूछा था कि कायद आज़म ने कब जो है वो एज अ गवर्नर जनरल हल्फ उठाया। सो हम इसका आंसर लिखते हैं, कायद आज़म टुक ओथ एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑन oath as first governor। कायद आज़म took oath as first governor general on 14 first governor on 14th अगस्त 1947। कायद आज़म ने कौन सी डेट को जो है वो एज ए गवर्नर जनरल हल्फ उठाया, 14 अगस्त 1947। ठीक, सो 5th क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट वाज कायद आज़म्स एडवाइस टू द स्टूडेंट्स। कायद आज़म ने जो है वो स्टूडेंट्स को क्या नसीहत की। सो ये हम यहाँ पर लिखते हैं कि कायद आज़म ने स्टूडेंट्स को क्या नसीहत की। आंसर नंबर 5th है ये हमारे पास। क्वेश्चन है कि कायद आज़म ने स्टूडेंट्स को क्या नसीहत की। व्हाट एडवाइस डिड कायद गेव टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या जो है वो एडवाइस की, नसीहत की। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर हमारे पास है, ही एडवाइज द स्टूडेंट्स he advised the students to take full interest उन्होंने जो है वो नसीहत की, ये नसीहत की कि वो स्टूडेंट्स को कि वो फुल इंटरेस्ट ले, अपना पूरा ध्यान दें किस चीज़ पर, इन देयर स्टडीज़, इन देयर स्टडीज़, कि वो अपनी स्टडीज़ पर पूरा मुकम्मल ध्यान दें। ठीक है, इन देयर स्टडीज़। ये था हमारा आंसर नंबर 5। अब हम आंसर नंबर 6 जो कि लास्ट है हमारा, उस पर हम मूव ऑन करते हैं। वो है हमारे पास, वाई डिड द हेल्थ डिटोरिएट, वाई डिड हिज हेल्थ डिटोरिएट। उनकी जो सेहत है वो ख़राब क्यों हुई। ठीक, उनकी जो सेहत है वो ख़राब क्यों हुई, ये हम इसका आंसर लिखेंगे। अब आंसर नंबर 6 है क्वेश्चन, वो कह रहा है कि उनकी सेहत जो है वो डिटोरिएट, ख़राब क्यों हुई। इसको हम देखते हैं। आंसर नंबर 6, हिज हेल्थ डिटोरिएटेड बिकॉज his health deteriorated because of working hard for the progress of the nation, because of working hard for the progress of the nation, for the progress of the nation, के कौम की जो है वो
फलाह के लिए, कामयाबी के लिए, प्रोग्रेस के लिए उन्होंने जो है वो वर्क हार्ड किया, जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो ख़राब हुई। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर्स को देखा। हमने जो हमारे पास यहाँ पर वोकेबलरी सेक्शन के बाद का जो सेक्शन है रीडिंग फॉर द कॉम्प्रिहेंशन, इसके हवाले से जो फर्स्ट क्वेश्चन था पार्ट नंबर ए, हमने क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्व किया। आपने क्या करना है, इनको अच्छे से ग्रिप कर लेनी है, अपने पास जो है वो आपके रजिस्टर्स पर इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और इनको पेपर के लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारे पास MCQs का सेक्शन आ रहा है। MCQs का सेक्शन करेंगे और इसके साथ हम जो है वो ग्रामर का सेक्शन मुकम्मल करेंगे। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।